जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा 2023 में 5 सितंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट का फुल एनालिसिस, जिसमें हमने आप लोगों के लिए 25 प्लस क्वेश्चन रखे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया है। तो एमपी जीके से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। एमपी जीके की बेस्ट पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा है कि मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया है। तो राइट आंसर होगा अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है यह 29 अप्रैल से 25 जून 1977 तक लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था, बुरहानपुर की जामा मस्जिद के लेख किन 2 भाषा में लिखे गए हैं। हमने एमपीजीके के जितने भी टेस्ट आप लोगों को कराए हैं सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं टेस्ट में से आ रहे हैं। आप लोग ये टेस्ट की जो प्लेलिस्ट है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एमपीजीके वाली प्लेलिस्ट में आपको सारे टेस्ट देखने को मिल जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के, कांस्टेबल एग्जाम 16, 17, एसआई एग्जाम 16, 17 और जेल पेट्रोल एग्जाम 15, 18, 20, ठीक है, आप आबकारी एग्जाम आप लोगों का जो अभी 23 में हुआ है, इस प्रकार से जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम है पटवारी, आबकारी, कांस्टेबल, इन सभी से ये क्वेश्चन बन रहे हैं और इन सभी का फुल सॉल्यूशन हमने आप लोगों को कराया एमपीजीके टेस्ट में। तो आप लोग टेस्ट जरूर लगाइए, वहीं से क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि बुरहानपुर की जामा मस्जिद के लेख किन 2 भाषा में लिखे हैं। तो आपका आंसर होगा संस्कृत और अरबी भाषा में लिखे हैं। 1588 में राजा अली खान द्वारा बनाई गई यह छत रहित मस्जिद भारत में एकमात्र ऐसी मस्जिद है जो 2 प्राचीन भाषाओं में शिलालेख यहाँ पर मिलता है। कौन कौन सी भाषाओं में? संस्कृत और अरबी भाषाओं के शिलालेख यहाँ पर मिलते हैं। बुरहानपुर की बात की जाए तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का पड़ोसी जिला है और यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है। इसे मध्य प्रदेश या हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सुबह की शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के रूप में किस जिले को जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा बुरहानपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया, भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो राइट आंसर होगा आर दिनेश। आर दिनेश जो हैं यह भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब अगर बात कर ली जाए भारतीय उद्योग परिसंघ CII की, तो इसका फुल फॉर्म होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और इसका मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया, सेक्रेनीय महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। सेक्रेनीय महोत्सव जो है यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। यह फरवरी माह में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय त्यौहार है और यह जो है नागालैंड की अंगामी जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो आप लोग नागालैंड, मिजोरम या जो पूर्वोत्तर राज्य है इनसे रिलेटेड जितने भी त्यौहार है जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि आजकल एग्जाम में जितने भी त्यौहार है सब पूर्वोत्तर राज्यों से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश से पूछा गया कि मध्य प्रदेश में जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी 3 से 4 क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिए गए हैं, मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। मध्य प्रदेश जीके की जो प्लेलिस्ट हमारी उसे जरूर चेक कीजिए। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम आप लोगों को सॉल्व करा चुके हैं जीके टेस्ट में, एमपी जीके टेस्ट में। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा हनुमंत्या में मनाया जाता है। अब हनुमंत्या की बात कर ली जाए तो हनुमंत्या जो है यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। जल महोत्सव मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। विश्व जल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। हनुमंत्या की बात कर ली जाए तो हनुमंत्या द्वीप जो है यह इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गोवा बीच की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। हनुमंत्या को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, इसे किस रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है? पर्यटन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक विरासत अपनाएं, अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना किस मंत्रालय की है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वह होगा आप लोगों का पर्यटन मंत्रालय की। एक विरासत अपनाएं, अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना जो है यह पर्यटन मंत्रालय की है। और एक विरासत अपनाएं, अपनी धरोहर अपनी पहचान, एडॉप्ट हेरिटेज
अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 27 सितंबर 2017 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर की गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया मिजोरम की सीमा कौन से दो देशों के साथ लगती है। चार ऑप्शंस आप लोगों को दिए जाते हैं, उसी में से राइट आंसर आप लोगों को करना रहता है। तो ऑप्शंस के अनुसार जो इसका राइट आंसर होगा वह क्या होगा, म्यांमार और बांग्लादेश। मिजोरम की सीमा जो है यह म्यांमार और बांग्लादेश देशों के साथ लगती है। मिजोरम असम, त्रिपुरा, मणिपुर, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा का साझा करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। तो यहां पर पूछा जा रहा है मराठा सहकारी बैंक का विलय किसमें हुआ है। हाल ही का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि आरबीआई ने मराठा सहकारी बैंक का विलय किसमें करने का आदेश जारी किया है या सर्वसम्मति अपनी व्यक्त की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कॉसमस कोऑपरेटिव बैंक में। मराठा सहकारी बैंक का विलय आरबीआई के द्वारा कॉसमस कोऑपरेटिव बैंक में विलय करने की सहमति व्यक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया हिरॉन झील किस महाद्वीप में है। तो देखिए यहां पर एक जियोग्राफी से एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि विश्व लेवल पर आपसे पूछा गया था। हिरॉन झील जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप में है। हिरॉन झील संयुक्त राज्य अमेरिका की एक झील है। यूएसए की बड़ी झीलों में इसका सुपीरियर झील के बाद दूसरा स्थान है। तो ये काफ़ी अच्छे से याद आप लोगों को रखना है। सुपीरियर झील की बात की जाए तो यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है साइमन कमीशन भारत कब आया था। ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री से, ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। डेली मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। राइट आंसर होगा 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन जो है यह 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था चक हो काला चावल कौन से राज्य का। देखिए ये जो काला चावल है इसे चक हो के नाम से भी जाना जाता है। यह किस राज्य का है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मणिपुर राज्य का यह चावल है। काले चावल के बीज को आमतौर पर मणिपुर में चक हो बीज के रूप में जाना जाता है। इसे एंथोसाइनिन के आकर्षक रंग मिलता है। ठीक है, ये किस कारण से काला होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें एंथोसाइनिन के कारण इसे यह आकर्षक रंग मिलता है। एक प्राकृतिक काले रंग का वर्णक जो इस चावल प्रकार के असाधारण एंटीऑक्सीडेंट गुण और अन्य स्वास्थ्य को लाभ देता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमपीजीके से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया। यहां पर क्वेश्चन था चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना था। करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा आप लोगों का 23 जुलाई 1906 को। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो है मध्य प्रदेश की अलीराजपुर रियासत के भावरा गांव में हुआ था। अलीराजपुर जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। और यहाँ पर देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है तब भी आपका आंसर होगा अलीराजपुर को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षर जिला जो है वह अलीराजपुर ही है। और अगर बात कर ली जाए भाभरा ग्राम की जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था तो भाभरा ग्राम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया था श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा आपके वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने और वर्तमान में प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति जो है श्रीलंका के वह हैं रानिल विक्रमसिंघे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया था एमपीआरडीसी में मध्य प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी कितनी। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरिटी से स्टूडेंट हमें बता नहीं पाए हैं तो इसका आंसर हम आपको नहीं बता रहे हैं। अगर आप लोगों की शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया और आपको बिल्कुल सही पता है कि यह क्वेश्चन क्या था तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था पांडवों ने मध्य प्रदेश में कहाँ निवास किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा पांडव गुफा पचमढ़ी में। पांडवों ने पचमढ़ी में जो पांडव कैंप से हैं यहाँ पर अपने 12 वर्ष का जो उनका वनवास था उस दौरान निवास किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर साइंस से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था पौधों के पत्तों की सरसराहट से ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। देखिए जब पौधे बिल्कुल शांत हों, शाम की बात करी जाए बिल्कुल शांत हो और बिल्कुल हवा मंद मंद बह रही हो तो पौधों के पत्तों में जो सरसराहट हल्के हल्के से पत्ते हिलते हैं और जो एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है पत्तों की, तो उस सरसराहट की जो ध्वनि की तीव्रता है वह कितनी होती है आप लोगों से पूछा गया था। तो राइट आंसर होगा 10 डेसिबल होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है
कोयला गैस किन गैसों का मिश्रण होती है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना था। करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा आपका हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होती है। कोयला गैस में 50% हाइड्रोजन गैस और 35% मीथेन गैस और 10% कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है नीरी का मुख्यालय कहां स्थित है? क्या पूछा गया था? नीरी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो राइट आंसर होगा नागपुर में। नीरी का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 8 अप्रैल 1958 को की गई थी। अब नीरी क्या चीज है यह भी तो हमें पता होना चाहिए सर, तो चलिए इसके बारे में भी बता देते हैं। नीरी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया था एक नैनो सेकेंड 1 सेकेंड का कौन सा हिस्सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वह होगा 1 नैनो सेकेंड जो है ना यह 1 सेकेंड का 1 अरबवा हिस्सा होता है या 1 अरबवा भाग होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसे 10 की घात ऋण 9 के रूप में भी जाना जाता है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कभी कभी ऑप्शन में आपको 10 की घात ऋण 9 भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया था भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है दक्षिण गंगोत्री। भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था। भारत सरकार द्वारा निर्मित अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री पहला अनुसंधान केंद्र था। यह दक्षिण ध्रुव से 2500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका नाम दक्षिण गंगोत्री हिमनद के नाम पर रखा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप साइंस से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन है यह किसमें पाया जाता है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। राइट आंसर होगा रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है यह रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन शरीर में करता क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा यह मानव शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा होती है, किलोवाट आवर होती है। इसे 1 किलोवाट के उपकरण द्वारा 1 घंटे तक उपयोग किए जाने पर खपत की गई ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पोरीफेरा संघ में कौन सा नहीं आता है? तो देखिए दिए गए ऑप्शंस के अनुसार राइट आंसर आपको बताना था। ऑप्शंस कैंडिडेट हमें नहीं बता पाए हैं तो हम इसका राइट आंसर भी आपको नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको नहीं वाला बताना था। लेकिन पोरीफेरा संघ की बात की जाए तो पोरीफेरा संघ के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन था, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट हमें क्लियर ये नहीं कर पाए कि सर ग्रीन बास पूछा गया है या ग्रीन बस पूछा गया है, तो दोनों मैं आपको समझा देता हूँ। ग्रीन बास क्या है अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो कंपनियों और सरकारों की गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को पर्यावरण के अनुकूल के रूप में चित्रित करने का एक अभ्यास, जिसके परिणाम स्वरूप उत्सर्जन से बचा या इसे कम किया जा सकता है, क्या कहलाता है? ग्रीन बास कहलाता है। और यदि आप लोगों से क्वेश्चन ग्रीन बस का पूछा गया हो तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ग्रीन बस क्या है? तो देखिए मुंबई में पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रीन बस स्टॉप की पहल शुरू की गई है। यह ग्रीन बस स्टॉप आम बस स्टॉप से अलग है। इस बस स्टॉप की छत पर पौधे लगाए गए हैं, साथ ही कसरत करने के लिए एक पोल भी बनाया गया है। तो देखिए अब ये जो भी क्वेश्चन रहा होगा, आप लोग जिनकी भी आज सेकंड शिफ्ट में एग्जाम रहा होगा वो हमें कमेंट करके बताएगा कि सर ग्रीन बस पूछा था या ग्रीन बस पूछा था। दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। सोन नदी से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, तो नदियों से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। एमपीजीके वाली प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करें, वहां हर एक क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है एमपीजीके का जो आपकी एग्जाम में आएगा। तो आपने अगर वो सारी वीडियो देख ली, समझ लिया एमपीजीके के मतलब आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपकी हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो 8 से 9 नंबर आपके 7 से 8 नंबर आसानी से पक जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाए वो सारे नंबर आपके पक जाएंगे। सोन नदी से प्रश्न पूछा गया, तो सोन नदी की बात की जाए तो सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से होता है, जहां से नर्मदा का भी उद्गम होता है। सोन नदी गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली या दक्षिण की ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है और यह बिहार में जाकर पटना बिहार में जाकर गंगा में मिलती है। सोन नदी की टोटल लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन नदी में दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। इस पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी स्थित है।
तो ये आज के 25 क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है वह इस नंबर पर, जो व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस पर व्हाट्सअप करके आपकी शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाए वो सारे क्वेश्चन आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारा समर्थन कर सकते हैं, जिससे हम फुल एनालिसिस आप लोगों को कराएंगे। साथ ही साथ आपके एग्जाम का कट ऑफ का एनालिसिस भी हम लोग जान पाएंगे, क्योंकि हर शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे तो हमें लेवल पता चलेगा और जिसके हिसाब से हम आपको कट ऑफ बता पाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।